गूगल ने स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में सर्च सेंट्रल लाइव इवेंट होस्ट किया जिसमें ढेर सारे अनाउंसमेंट किए हैं अपनी कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। उसमें से कुछ सही हैं और कुछ गोल गोल जलेबी आर्ट जैसे हैं। आई डोंट नो, मतलब मैं अनाउंसमेंट बताता हूं आपको, उसका रियल मीनिंग बताता हूं और आप डिसाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मीनिंग सही था या नहीं था। गूगल ने सर्च सेंट्रल मैड्रिड का थीम रखा है सर्च इज नॉट अ सॉल्व प्रॉब्लम। नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, सर्च के नए नए तरीके आ रहे हैं, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, सो गूगल को भी लगातार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ रहा है। यह है कॉर्पोरेट लैंग्वेज। आई थिंक गूगल कहना यह चाहता है कि भाई लोगों, एआई ओवरव्यू के लिए हमें मत कोसो। लोग आलसी हो चुके हैं, वो सर्च रिजल्ट्स में आ रहे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं। सबको आईएएस नहीं बनना है, उन्हें आंसर चाहिए, हम नहीं देंगे तो चैट जीपीटी पर चले जाएंगे। इसीलिए हमें भी एआई ओवरव्यू लॉन्च करने पड़ रहे हैं। अनाउंसमेंट नंबर 2, गूगल ने क्लियर किया है कि अगर किसी वेब पेज का पूरा या लगभग पूरा मेन कंटेंट बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तरह की वैल्यू को ऐड किए या फिर बिना किसी ओरिजिनलिटी के बनाया गया है, तो चाहे वो एआई से लिखवाया गया हो, सीबीआई से लिखवाया गया हो या किसी दूसरे ऑटोमेटिक तरीके से लिखवाया गया हो, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये एडवाइस क्वालिटी रेटर्स को दी गई है और यही गूगल अपने एल्गोरिदम्स में भी इंप्लीमेंट कर रहा है। और सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी अगर बिना किसी एफर्ट के आलसी तरीके से ऑटोमेटिकली जनरेट किया जा रहा है तो वो गूगल को एक्सेप्टेबल नहीं है। आर्टिकल से एआई वाले वीडियो जनरेट करने वाले जो ट्रिक बताने वाले हैं ना चमत्कारी लोग, उनसे सावधान हो जाएं। वैसे यहां पर 2 पॉइंट्स और गौर करने लायक है। नंबर 1, गूगल ने खुद ही कुछ दिन पहले कहा था कि एआई का यूज कंटेंट क्रिएट करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सिर्फ यूजफुल होना चाहिए। बट अब जो लैंग्वेज गूगल यूज कर रहा है ऑफिशियली, वो काफी स्ट्रिक्ट है। और नंबर 2, गूगल के एआई ओवरव्यूज कौन सा कालिदास लिख रहे हैं, वो भी एआई जनरेटेड है। सो वो सबको क्यों दिखा रहे हैं खुद के लिए एआई बढ़िया और हमारा एआई घटिया? ये क्यों भेदभाव भाई? अनाउंसमेंट नंबर 3, गूगल कंटेंट में ईईएटी पर और ज्यादा फोकस कर रहा है। फेंकने के इस दौर में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड एक्सपर्टीज, प्रूवेबल अथॉरिटी और स्पॉटलेस ट्रस्टवर्दीनेस चाहिए गूगल को। लेकिन इसका मतलब आपके लिए क्या है? वेबसाइट पे सब कैसे लेके आए? मान लो कि आप एक कैंसर डॉक्टर की वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, तो उसकी साइट के कंटेंट का, पेजेस का जो ऑथर है वो एडमिन ना हो, बल्कि वो डॉक्टर खुद हो। जिस अकाउंट से कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है वो डॉक्टर के फुल नेम पर होना चाहिए और उस अकाउंट की प्रोफाइल का पूरा पेज हो जिसमें डॉक्टर साहब के मेडिकल लाइसेंस, डिग्री, अवार्ड, सेमिनार, सोशल मीडिया सभी के लिंक और प्रूफ हो। क्लिनिक का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं डालना है वहां पर लिंक में, प्रोफाइल में डॉक्टर की अपनी पर्सनल प्रोफाइल, ताकि ये प्रूव हो सके कि जो ज्ञान दे रहे हैं वो डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर साहब अगर किसी न्यूज़पेपर एंड ऑल में पब्लिश हो चुके हैं तो उनके स्क्रीनशॉट, लिंक वगैरह भी वेबसाइट पर डालें और पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल वीडियोस वेबसाइट में अलग से एक पेज पर एम्बेड किए जाएं और हर एक टेस्टिमोनियल वीडियो का अपना एक पेज हो, ताकि कोई भी वेबसाइट पर जाकर जब देखे तो पता लग जाए कि डॉक्टर साहब पर कितना भरोसा किया जा सकता है। एटलीस्ट गूगल को तो भरोसा हो ही जाए। गूगल ने बीच में एक स्लाइड में खुद की तारीफ करने की कोशिश भी की कि अभी भी हम वेबसाइट को ट्रैफिक देते हैं, बट आई मीन गूगल ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक खुद के लिए बचा कर रख रहा है। गूगल अब सिर्फ वेबसाइट के लिए ट्रैफिक रेफरर नहीं है, बल्कि वेबसाइट्स का कंपेटिटर बन चुका है। एज अ बिजनेस आई कैन अंडरस्टैंड कि गूगल जो भी कर रहा है वो ठीक है, उनके अपने लिए ठीक है, बट एटलीस्ट खुद की तारीफ मत करो इसके लिए कि हम अभी भी वेबसाइट्स को ट्रैफिक दे रहे हैं। व्हाट एल्स? और क्या करोगे? वेबसाइट्स को लिंक नहीं करोगे? ट्राई करके देखो, लोग गूगल पर आना बहुत जल्दी छोड़ देंगे। जो काम बिंग नहीं कर पाया वो तुम खुद कर बैठोगे। अगला अनाउंसमेंट है हम सबके प्यारे चाचा जॉन म्यूलर की तरफ से। उन्होंने एक सुंदर से ग्राफिक में दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि गूगल एआई ओवरव्यूज को कैसे बनाता है। वेल, इसका जवाब मैं शब्दों से नहीं दूंगा, मैं भी इसके बदले एक ग्राफिक दिखाता हूं। और अगर आपको ये ग्राफिक पसंद आता है तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका ग्राफिक ज्यादा एक्यूरेट लगता है, कौन सा ग्राफिक है जो रियलिटी के ज्यादा क्लोज है। एआई ओवरव्यू से वैसे याद आया कि गूगल ने बोला है कि हमें एआई ओवरव्यूज पर आने के लिए कोई ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूं, मैं गूगल इंजीनियर्स जितना समझदार नहीं हूं, लेकिन क्या गूगल ये कहना चाहता है कि वो एआई ओवरव्यूज को तुक्के में बना रहा है, इसीलिए कोई ऑप्टिमाइजेशन किया ही नहीं जा सकता है? भाई कोई भी चीज हो, अगर कोई चीज किसी सिस्टम से चल रही है तो उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। कोई ड्राइव कर रहा है, एक सिस्टम से ड्राइव कर रहा है, तो उस ड्राइविंग को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है ना।
या तो उन्हें खुद नहीं पता है कि ये चीज कैसे काम करती है, या वो ये नहीं चाहते हैं कि हम ज्यादा जांच पड़ताल करके पता ही लगा लें कि आखिर ये 100% कैसे जनरेट हो रहे हैं और फिर उनकी पोल खुल जाएगी। वैसे गूगल ने यह भी बताया कि एआई ओवरव्यू से आने वाले इंप्रेशंस और क्लिक्स सर्च कंसोल के डेटा में ऑलरेडी हैं, बस उसे अलग से नहीं दिखाया जा रहा है। आई नो क्यों अलग से नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे 10 लाख एआई ओवरव्यू वाले इंप्रेशन से सिर्फ 8-9 क्लिक आ रहे हैं। पता लग जाएगा ना लोगों को, ये जो हम अभी भी वेबसाइट्स को ट्रैफिक दे रहे हैं, एआई ओवरव्यू से वेबसाइट कंटेंट क्रिएटर सबका भला हो रहा है, माला माल हो रहा है, ये सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। सुंदर चाचा कैसे झूठ बोलेंगे। अनाउंसमेंट नंबर 5, गूगल ने बताया है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट एआई ओवरव्यूज में आए, तो आप नो स्निपेट मेटा टैग को यूज करके ऐसा कर सकते हैं। ये टैग पेज लेवल पर लगाया जाता है। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में इंडेक्स तो हो, लेकिन गूगल के एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में आपकी वेबसाइट का कंटेंट ना यूज किया जाए, तो आप robots.txt में गूगल एक्सटेंडेड नाम के बॉट को डिसअलाउ कर सकते हैं। काम आपका हो जाएगा। बट आई थिंक इट्स टू लेट। ऑलरेडी आपका मॉडल सुपर स्मार्ट हो चुका है। अब वो कोड जनरेट कर रहा है, कविता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, बहाने लिख रहा है, शायरी लिख रहा है। अब हम छुपाएं तो छुपाएं क्या। अनाउंसमेंट नंबर 6, गूगल ने फरमाया है कि स्कीमा डेटा एआई वर्ड में बहुत मैटर करता है। गूगल के लिए मैटर करता है, हमारे लिए मैटर नहीं करता है, और इसे आपको यूज करना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट के कंटेंट को गूगल सही से समझ सके, इंडेक्स कर सके और एआई रिजल्ट्स में दिखा सके। आई लव स्कीमा डेटा। ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात करता हूं, थकता नहीं हूं। लेकिन एआई वर्ड में जहां कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी परेशान हैं, वहां हम कंटेंट भी बनाएं, फिर स्कीमा डेटा भी बनाएं, और आप ये सब हजम करके जो एआई ओवरव्यूज के जरिए कंटेंट चुरा रहे हैं, वो नहीं चलेगा ना। कम से कम बताओ तो हमें कि कितनी बार एआई ओवरव्यूज में दिखाया है और हमें क्लिक कितने मिले हैं। एक बार ये दिखा दो, फिर स्कीमा के ट्यूटोरियल 10 मेरे से ले लो फ्री में। अनाउंसमेंट नंबर 7, गूगल अब डेस्कटॉप में भी डिस्कवर फीड को दिखाएगा। एक अच्छी खबर है, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी खबर है। न्यूज वेबसाइट्स वाले जो दोस्त होंगे, वो अभी उनके चेहरे जो हैं गुलाब की तरह खिल चुके होंगे। अब मेरा चेहरा उतना खुशी से खिला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर 1 में गुलाब नहीं, और नंबर 2 एनीवे हर न्यूज वेबसाइट को 90 to 95% ट्रैफिक मोबाइल से ही आता है। तो डेस्कटॉप में डिस्कवर फीड के आने से 5-10% का फर्क बढ़ेगा। मतलब पनीर के साथ में कुछ और साइड डिश भी हो सकती है, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। बट ठीक है, भागते भूत की लंगोटी सही। बट ऑल्सो डिस्कवर फीड में गूगल ने प्रॉमिस किया है कि एआई ओवरव्यूज नहीं आएंगे, बट वो सिर्फ अभी नहीं आएंगे, आगे फ्यूचर में नहीं आएंगे, इसकी गारंटी गूगल नहीं दे सकता। एंड इफ यू नो गूगल अपने वादे से मुकरता रहता है। इन सब के अलावा 2 और छोटी छोटी न्यूज हैं। नंबर 1, सर्च एनालिटिक्स एपीआई में भी अब 24 आवर्स वाला डेटा दिखाई देने लगा है। कुछ दिनों पहले गूगल ने सर्च कंसोल में लास्ट 24 आवर्स का एक एस्टिमेटेड डेटा दिखाना शुरू कर दिया था। अब यही डेटा आपको सर्च एनालिटिक्स वाली जो एपीआई है उसमें भी दिखाई देगा। आई डोंट ट्रस्ट दिस डेटा दैट मच, बिकॉज ये सिर्फ एस्टिमेटेड होता है, बट ओके, जो भी मिल रहा है अच्छा है, बुरा नहीं है। लास्ट खबर है कि गूगल ने थोड़ा सा प्रकाश डाला है इस बात के ऊपर कि आखिर सर्च कंसोल में फीचर्स को कैसे ऐड किया जाता है। एंड अगेन आई डोंट एग्री विद इट, बिकॉज हम एसईओज जिस तरह का डेटा मांग रहे हैं एक्चुअली में सर्च कंसोल में, वो जमाने से नहीं आ रहा है। फीचर स्निपेट में कितने इंप्रेशन मिलते हैं, कितने क्लिक्स मिलते हैं, आज तक नहीं पता लगा। एआई ओवरव्यूज में भी कितने इंप्रेशन, कितने क्लिक्स मिलते हैं, ये डेटा आप नहीं दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि हमने सर्च कंसोल में मिक्सअप कर दिया है, इसीलिए हम दे नहीं रहे हैं। बट जो फीचर्स हमें चाहिए, जो हमें रियली में चाहिए, वो नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट एक काम करो, कोई भी फीचर मत दो सर्च कंसोल में अगले 1 साल तक, लेकिन यूनिवर्सल एनालिटिक्स को वापस ले आओ, वही बहुत हो जाएगा। गूगल एनालिटिक्स 4 GA4 को भी बना रहने दो, यूनिवर्सल एनालिटिक्स को वापस ले आओ, अलग से दे दो हमें, हम उसमें भी खुश हो जाएंगे। ये वाला फीचर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, आई नो। खैर, ये थी वो सारी न्यूज जो मैड्रिड में हुई। आई एम हैप्पी कि 2024 के सारे डड सर्च सेंट्रल लाइव के बाद गूगल ने सर्च सेंट्रल मैड्रिड में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। हमारा काम है टांग खिंचाई करना गूगल की, बिकॉज सबसे बड़ी कंपनी है, हम सबका धंधा उसी से चल रहा है। लेकिन फिर भी गूगल को भी थोड़ी सी अगर हमारी बातें और सुनने को मिले, समझने को मिले, तो आई थिंक वो ज्यादा इंप्रूव करेंगे। और तो कोई दूसरा सर्च इंजन आ नहीं रहा है, इसी पर लोग आ रहे हैं, इसी को ऑप्टिमाइज करते हैं। लेट्स मेक इट बेटर। आप अपनी प्रैक्टिस सही करें, एंड आई होप कि अगर गूगल टीम में से कोई देख रहा है तो अपने थोड़ा प्रैक्टिसेस को और ज्यादा अच्छा करें, अपने फीचर्स को बढ़ाएं और हम लोगों की भी सुने। मिलते हैं अगले वीडियो में और टिप और ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, and I will see you next time. Take care.